ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। नमस्कार। कल मैंने आपको परम पावन रमा एकादशी के बारे में बताया था, साथ ही साथ रमा एकादशी का व्रत महात्म्य भी बताया। आज रमा एकादशी है, आप सब अवश्य इसका पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ आप सब इस कथा को नियमित सुनते हैं एवं मुझे इस कथा के संबंध में आप लोग अवगत कराएंगे कि आपको कैसा लगा। मेरे राजस्थान से को जो बिलोंग करती हैं वो बहनें और साथी लगातार मुझसे ये मांग कर रहे थे कि राजस्थान में जो प्रचलित कार्तिक की कथा है आप उसको भी सुनाइए। राजस्थान परम पावन भूमि है, शौर्य श्रद्धा त्याग और बलिदान की भूमि है। वहाँ चाहे वह वणिक हों या राजपूत हों या ब्राह्मण, हर सभी भी जाति धर्म के लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा अपने कार्य में रत रहते हैं। ऐसे ही समय में बहनें घर बच्चों को संस्कार देती हैं, साथ ही साथ अपने परिवार की खुशहाली के लिए अनेक प्रकार के व्रत आदि करती हैं और उनका यह त्याग और साथ ही उनका संस्कार जो है वह राजस्थान को समृद्ध बनाता है। कार्तिक की भी राजस्थान में बहुत अधिक महत्व है। राजस्थान का पुष्कर क्षेत्र तो कार्तिक में सबसे अधिक महत्व का माना गया है। प्रयागराज के बाद पुष्कर तीर्थ का स्नान कार्तिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो लोक कथाएं हैं उन कथाओं के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति की भक्ति श्रद्धा और उसके उच्च स्तर के मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाई के कारण भगवान ने उन भक्तों को अपने तुल्य दर्जा दिया। उनको उनकी शक्तियों को जन जन को लाभान्वित करने के लिए उनके त्याग और बलिदान को देखकर, साथ ही भक्ति को देखकर भगवान ने ये कहा कि तुम्हारी पूजा जो श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियों की ओर अग्रसर हो जाएगा। साथ ही रक्षा का दायित्व भी भगवान ने इन अपने भक्तों को भी दिया। राजस्थान में जो कार्तिक मास में प्रचलित कथा है उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है पीपल पथवारी की। राजस्थान के घर घर में पथवारी माता की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है और कार्तिक भर सप्त धान्य को विधि पूर्वक उगाकर तुलसी, आंवला और केले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी। कथा के अंत में मैं इन चीजों का उद्गम और इनका महत्व बताती थी, पहले कथा सुनाती थी। कुछ बहनों ने कहा कि आप पहले हमको उससे संबंधित चीजें बता दीजिए, उसके बाद फिर आप हमको कथा सुनाइएगा। तो दोनों ही ठीक है, जैसा भी आप लोग की इच्छा हो। तो पथवारी माता का मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर है, अत्यंत प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि राजा रूपचंद थे, वो माता दुर्गा के अनन्य भक्त थे और जहां भी उनको माता के मंदिर दिखाई देते थे वो वहां सेवा कार्य करते थे। साथ ही वह अपनी भक्ति के कारण पूरे जग में प्रसिद्ध थे। एक बार राजा रूपचंद मथुरा आए दर्शन के लिए और वहां उन्होंने भगवान के दर्शन करके सब मंदिरों में अन्न वस्त्र दान करके माता के मंदिर में बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो माता का ध्यान करते थे माता उनसे संवाद किया करती थी। एक बार जब वो मथुरा में थे तब उन्होंने माता से कहा कि माता, मैं आपके साथ पासा खेलना चाहता हूँ। माता ने कहा कि
पासा ही क्यों खेलना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैंने आपके सभी रूपों का अनुभव कर लिया है, मातृ रूप से लेकर सबका, पर मैं आपके साथ पासा खेलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा आप पूर्ण करेंगे क्या? माता ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि लाल वस्त्र पहने एक बालिका चली आ रही है, और जब वो राजा के पास आई तो उसने कहा कि हे राजन, चलो आज पासा खेलते हैं। राजा समझ गए कि माँ ही बालिका के रूप में आई हुई हैं, और वो पासा खेलने लग गए उनके साथ। बार बार राजा हारते थे और हारते हुए माँ के साथ पासा खेलते थे। अचानक वो सांसारिक माया में फंस गए और उनको क्रोध आ गया हारने के कारण, और उन्होंने उन माता जी के लिए उनके मन में जो भाव थे वो थोड़े से क्रोध के कारण ऐसे हो गए कि मैं हार रहा हूँ। और जैसे ही ये भाव उनके अंदर आया, माता के प्रति उनकी भक्ति में कमी हो गई और उनके अंदर अहंकार जागृत हो गया। बस फिर क्या था, माता ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, और इस प्रकार अपने अहंकार के कारण राजा वहां पर पत्थर हो गया। उनकी पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता थी, सती धर्म का पालन करने वाली थी और धर्मपरायण थी। पत्नी की शक्ति के कारण राजा हमेशा समृद्ध रहता था। जब उनकी पत्नी को पता चला कि राजा पत्थर हो गया है, तब वह दौड़ती हुई वहां आई और उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया और बिलख कर रोने लग गई कि माता, ये आपके भक्त थे, आप तो जगत जननी हो, आप सब चीजों को जानती हो। यह जो अहंकार है उनका, उसका इतना कठिन दंड तो मुझे मिला ना। और इस प्रकार वह विलाप करने लग गई कि हे माता, मैं अब कैसे करूंगी? तो माता ने कहा कि पुत्री, अब वह अपने अहंकार और अपने जड़मति के कारण पत्थर हो गया है। उसने अपनी आस्था पर अविश्वास किया और साथ ही साथ अब वह पत्थर बन चुका है, अब वह फिर से मानव शरीर में नहीं आ सकता। तो उनकी पत्नी रोने लग गई, फिर माता मेरे लिए कुछ आदेश करिए, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं इनके साथ ही रहूंगी। तो माता ने कहा कि तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा पूरा राष्ट्र करता है, तुम्हारे सतीत्व की दूर दूर तक प्रसिद्धि है, तो यदि तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो तो तुम भी पत्थर की बनना स्वीकार करोगी क्या? रानी सहर्ष तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि हे माता, मैं अपने पति के साथ पत्थर की बनने को तैयार हूँ। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था जहाँ पर भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। माता ने कहा कि तुम अपने पति के पास ही तुम भी पत्थर की हो जाओ, परंतु तुम्हारे सतीत्व के प्रभाव से तुम लक्ष्मी और पार्वती स्वरूपा हो, और तुम्हारे इस त्याग, बलिदान और अनन्य पति प्रेम के कारण मैं तुम्हें अनंत शक्ति प्रदान करती हूँ। तुम अत्यंत तेजस्वी महिला हो तथा तुम लोगों की सुरक्षा करने में भी समर्थ हो। तो इस प्रकार तुम यहाँ पर राजा के साथ पत्थर के रूप में रहोगी और मैं तुम्हें समस्त ग्रामीण जन की सुरक्षा का भार सौंपती हूँ। जो भी भूले भटके राहगीर तीर्थ यात्रा को निकलते हैं या किसी कारणवश मार्ग में भटक जाते हैं, तुम उनकी रक्षा करोगी, उनको मार्ग दिखाओगी। और कार्तिक मास था चूंकि, तो कार्तिक मास में जो तुम्हारी विधिवत सेवा करेगा उसको भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ साथ मेरी सेवा का भी पुण्य प्राप्त होगा। तो साथ ही जो सौभाग्यवती स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी उनको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, ऐसा माँ ने कहा। और वह रानी तुरंत ही पत्थर में बदल गई। तो इस प्रकार पथ रक्षक के रूप में रानी का माता ने महत्व बढ़ा दिया। इस प्रकार जब एक गांव से दूसरे गांव राहगीर जाते थे तो कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता था। उनको असुरक्षित रहते थे, व्याघ्र आदि रहते थे और बहुत मुश्किल से पुराने समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते थे। तो जहां पर पीपल और पीपल के पास में पत्थर के रूप में पथवारी माता रहती थी और वहां पर राहगीर उनकी पूजा करते थे, विश्राम करते थे, तो पतवारी माता उनका रक्षण करती थी।
राजस्थान में कहीं उन्हें पतवारी माता कहते हैं और कहीं पे पथवारी माता भी कहते हैं। दोनों का ही मतलब वही है, पीपल के नीचे स्थापित होने के कारण पतवारी माता कहा जाता है और पत्थर की होने के कारण पथवारी माता कहा जाता है। एक प्रकार से यह सभी प्रदेशों में ग्राम देवी के रूप में प्रतिष्ठित भी हैं। खासकर उन्हें ग्राम रक्षक देवी भी कहा जाता है। और अत्यंत जो प्राचीन मंदिर है इनका प्रमुख वह मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। एटा शहर का पथवारी माता का मंदिर भी बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध है। ये तो हुई पथवारी माता कौन थी और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। अब मैं उससे संबंधित एक कथा सुनाती हूँ। इसकी विधि ये है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन से पीपल की जड़ में पथवारी माता की पत्थर की मूर्ति रखी जाती है या किसी नदी से प्राप्त पत्थर को पथवारी माता के रूप में पीपल के पास स्थापित कर दिया जाता है। वहां पर एक गमले को साफ करके गोबर की खाद डाल के सप्त धान्य को बो दिया जाता है। उसके बगल में केले का वृक्ष, तुलसी, आंवला रखा जाता है और नित्य प्रति कार्तिक भर इन सब के नीचे दीपक जलाया जाता है और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देकर इनको भी जल सींचकर पूजा किया जाता है। इनको सौभाग्य द्रव्य समर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार महिलाएं पूरे कार्तिक मास भर पथवारी माता की पूजा पीपल के पास में करती हैं और दीपक जलाते हैं, कथा सुनती हैं। इसकी कथा ये है कि एक गुजरी थी। वह गुजरी घर का काम करती थी और उसके बाद घर में बिलोए हुए दही, मक्खन और दूध को ले जाकर शहर में बेचती थी। ये उसका नित्य का क्रम था। उसकी सास जो है वह उसके प्रति दयालु नहीं थी, वह कठोर थी और इतना काम करके और फिर दही बेचकर वो जो कुछ पैसे लाती थी उससे उनका घर चलता था। एक बार वह दही, दूध और मक्खन लेकर बेचने के लिए जंगल से होकर शहर नगर की ओर जा रही थी। वहां पर उसने देखा कि जो विशाल मार्ग में पीपल का वृक्ष है वहां पर लोग एक मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। साथ ही साथ 5 पत्थर भी वहां पर रखकर वो पूजा कर रही हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहीं पर बैठ गई। वहां बैठकर उसने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं। तब उन्होंने कहा कि हम अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में पथवारी माता की पूजा कर रही हैं। उसने बैठकर बड़े ध्यान से देखा। उसने देखा कि धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पीपल की जड़ का और साथ ही साथ पथवारी माता का, कार्तिकेय का, गणेश जी का पूजन किया जा रहा है और महिलाएं पीपल के फेरे लगा रही हैं, सुख सौभाग्य की चीजें दे रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ये बताया कि पूरे कार्तिक भर हम पीपल की जड़ का सिंचन करते हैं, तुलसी का सिंचन करते हैं और इस प्रकार शाम को वापस आकर फिर से यहाँ पर दीपक जलाते हैं और प्रणाम करके अपने कार्तिक का व्रत को पूरा करते हैं। ऐसा उन्होंने बताया। गुजरी बड़ी आनंदित हो गई और उसने कहा कि आप तो जल से सींचती हैं और तो मैं तो अभी जल लाई नहीं हूँ, मेरे पास ये दूध दधी है, मैं उससे सिंचन करूं। तो उन्होंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, हम भी करते हैं सिंचन, पर हम उसे प्रतीक मात्रा में करते हैं, जल से सिंचन करते हैं, तो तुम कर सकती हो। तो उस गुजरी ने अपने पास रखे समस्त दूध और दधी से उनका सिंचन किया, अभिषेक किया और प्रणाम करते हुए अपने घर की समृद्धि और सुख सौभाग्य की कामना करते हुए वापस आ गई। जब उसकी सास ने कहा कि दूध दही बेचकर कितने पैसे मिले, तो उसने कहा सासू माँ, मैं रोज के रोज पैसे आपको दे देती हूँ, पर इस महीने आप मुझे थोड़ा सा समय देंगी। मैं जब यह कार्तिक मास व्यतीत हो जाएगा तो पूरे महीने का जितना पैसा मुझे मिला है वह एक बार में आपको लाके दे दूंगी। उसकी सास ने कहा ठीक है, तुम महीने के अंत में लाकर पैसा मुझे देना। अब गुजरी का नित्य क्रम हो गया था। वह घर के सारे काम करती, स्नान करती और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ जल्दी से वहां पहुंच जाती पीपल के नीचे
और वहां उन महिलाओं के साथ मिलकर पतवारी माता की पूजा करती और अपने साथ लाए हुए जितने भी दूध दही रहते थे सबसे अभिषेक करके पीपल वृक्ष का सिंचन कर देती थी। इस प्रकार करते करते कार्तिक पूर्णिमा आ गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारी महिलाओं ने पूजन किया, परिक्रमा किया और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की आशा के साथ वापस चली गई। परंतु वह गुजरी वहां पर बैठी रही। उसको अनंत सुख प्राप्त हो रहा था, उसके मन को शांति प्रसन्नता मिल रही थी, इसलिए वह वहां पे बैठी हुई थी। और बैठे बैठे उसने पतवारी माता से कहा कि हे माता, महीने भर मैंने जो भी बेचने के लिए दूध दही लाया था वह सब यहाँ अर्पित कर दिया। घर में कुछ भी पैसे मैंने नहीं दिए, मैंने झूठ भी बोला और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आज महीना समाप्त हुआ है और मेरी सास मुझसे पैसे के लिए कहेगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे को ये चिंता हो रही है। आज मैं बड़ी विचलित हूँ माता। ऐसा कहकर वह पीपल के नीचे बैठ गई और चिंतित हो गई। थोड़ी देर पश्चात उसने पतवारी माता को प्रणाम किया और भारी मन से वह वहां से उठी। साथ ही उन्होंने कहा कि हे माता, मेरे वचन असत्य हो जाएंगे और मैं कैसे करूं। ऐसा कहते हुए वह जाने के लिए उद्यत हुई। इतने में उसको प्रेरणा हुई कि तुम यहाँ से छोटे छोटे पत्थर और नीचे में जितने भी पीपल के पत्ते आदि गिरे हुए हैं उन सबको तुम उठाकर अपने मटके में भर लो और चली जाओ, खाली मटका लेकर नहीं जाना। उसने ऐसा ही किया गुजरी ने और उसके पश्चात वह अपने घर को चली गई। उसकी थोड़ी देर बाद उसकी सास ने कहा कि तुमने कहा था कि महीने के अंत में मैं पैसे लाकर दूंगी, तो मुझे पैसे दे दो ताकि मैं उसका घर में उपयोग कर सकूं। गुजरी थोड़ी सी घबराई, परंतु उसने सास से कहा कि माता, मैंने जो लाया है वह उस मटके में है, आप मटके में से ले लीजिए। उनकी सास ने जैसे ही मटके को देखा तो अचंभित रह गई। मटके में हीरे, माणिक्य, स्वर्ण और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। वह एकदम आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपनी बहू से कहा जल्दी आओ। तो बहू आई। उसने कहा कि तुमको इतना सब कुछ एक महीने में मिला है, प्रतिदिन तुम दूध दही बेचती थी तो क्या घूम के नहीं बेचती थी, क्या तुम राजा के यहाँ बेच देती थी। तो वो आई, उसने कहा कि नहीं माँ, मैं तो पीपल और पतवारी माता को संपूर्ण दूध दही अर्पित कर देती थी। उसके पश्चात उनकी प्रेरणा से जो चीज वहां पे मुझे मिला उसे मैं लेके आ गई। तो उन्होंने कहा देखो आके क्या है। गुजरी ने देखा तो वो अत्यंत विस्मित हो गई, प्रसन्नता से भर गई और उसने कहा कि हे माता, इसीलिए समस्त जग में आपकी पूजा होती है। हे पीपल देवता, समस्त जग में आपकी पूजा की जाती है। कार्तिक में शिव परिवार, कार्तिकेय भगवान पीपल के रूप में भगवान विष्णु और साथ में पतवारी माता की पूजा का फल इतना 100 गुना होकर मुझे मिलेगा, मैंने नहीं सोचा था। और वह अत्यंत आनंदित हो गई और साथ ही उसने अपनी सास को पूरी कथा कह सुनाई कि मैंने दूध दही महीने भर बेचा नहीं, पीपल और पतवारी का सिंचन किया, फलस्वरूप यह चीज रत्न में और सोने चांदी में बदल गए। उसकी सास विस्मित हो गई, साथ ही साथ मन मन में सोचने लग गई कि इतना रत्न, इतना सब कुछ, तो अब तो मैं भी पतवारी की पूजा करूंगी। गुजरी प्रसन्न मन से अपने काम में लग गई। उसकी सास एक एक दिन गिनते हुए पूरी साल को उसने बिताया और इस बार उसने कहा कि तुम दूध दही बेचने नहीं जाओगी बहू, तुम घर का काम करो, मैं दूध दही बेचने के लिए जाऊंगी। इस प्रकार उसने अपने बहू को वहां जाने से रोका और स्वयं ही कार्तिक के प्रतिपदा से वह दूध दही लेकर जाने लग गई। जब वो दूध दही लेके जा रही थी तो उसने देखा वहां पर महिलाएं पूजन कर रही हैं। उसने कहा पहले दूध दही बेच के आ जाती हूँ, लौटते में पूजा करूंगी। अब वो गांव नगर में गई और उसने अपने समस्त दूध दही का विक्रय किया। विक्रय करने के बाद आखिरी में वो जब आने लग गई तो उसने कहा कि अरे पूजा के लिए तो मैंने बचाया ही नहीं। फिर उसने अपने घड़े में देखा थोड़ा सा उसमें लगा हुआ था, उसने उसमें पानी डाला और बचे हुए को घोल के उसने पीपल का सिंचन किया
और वहाँ उपस्थित देवों को अभिषेक किया और पतवारी माता की पूजा की और इस प्रकार वह घर आ जाती थी। उसकी बहू को लगता था कि माता जो है वो अनन्य भक्ति से सिंचन कर रही है मेरे जैसे, इसलिए उसने कभी न पैसे की बात की न घर के चलाने के लिए कमी की बात की। वह संतुष्ट होकर अपना जीवन जो पतवारी माता ने पिछले बार दिया था उससे चलाने लग गई थी। अब सास का रोज का क्रम था कि वह वहां रुकती नहीं थी, जब सीधा निकल जाती थी। रोज दूध दही बेचती थी, उस पैसे को बड़ा संभाल के रखती थी और थोड़ा सा बचा रहता था उसमें पानी डाल के सिंचन कर देती थी। जब वो आती थी तो वो तब तक कथा पूजा भी संपन्न होने की स्थिति में रहती थी, तो वह जितना भी सुन पाती थी कथा को और जैसे भी पूजा कर पाती थी करती थी और लौट आती थी और अपने पैसे को गिन के बड़े संभाल के रख देती थी। इस प्रकार कार्तिक कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ और जिस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी उस दिन वह वहां बैठ गई और सभी स्त्रियों के जाने की प्रतीक्षा करने लग गई। जब समस्त स्त्रियां पूजन करके वहां से चली गईं तो उसने पतवारी माता से कहा कि हे पतवारी माता, जैसे मेरे बहू को आपने दिया वैसे ही मेरा भी कल्याण करो। और बहू ने बताया था कि वहां के जो कंकड़ थे, पत्ते थे, ये सब चीजें मैं उठा के मटके में भरी थी। तो उसने वहां के सारे कंकड़ पत्थर और पत्ते कचरा मटकी में उठा के भरा और खुशी खुशी सिर पे मटकी रख के आ गई। उसने एक जगह मटकी रखा और बहू ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने सास के लिए पानी दिया, खाने का आग्रह किया तो जल्दी से सास ने कहा कि बहू देखो मैं क्या लाई हूँ, मटके में से निकाल लो। बहू ने सास की आज्ञा को मानकर मटके को जैसे ही खोला वहां उसमें से बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े एकदम बाहर निकलने लग गए। वो एकदम घबरा गई। उसने सास को तुरंत बुलाया, कहा माँ जी आप क्या लाई हैं, देखिए उसमें क्या है। सास देख के एकदम डर गई और रोने लग गई, चिल्लाने लग गई कि मैंने तो महीने भर पतवारी माता की पूजा की और बदले में तुझे रत्न और मुझे ये सब क्यों मिला। और इस प्रकार से फेंको फेंको चिल्लाने लग गई। बहू ने उन सबको इकट्ठा किया और ले जाकर बाहर छोड़ दिया। उन्होंने सास से पूछा कि आपने क्या किया माता जी। तब सास ने बताया कि मैं तो पहले नगर जाती थी, पूरा सामान बेचती थी, फिर मैं सिंचन करने आती थी। बहू चुप रह गई। मन ही मन उसने कहा, है पतवारी माता, मेरी सास का यह जो स्वभाव है उसके कारण उनको यह दिन देखना पड़ा है। तो लालच और अश्रद्धा दोनों से भरकर उन्होंने पूजा किया था, इसलिए उनको उसका परिणाम गलत ही मिला। तो उन्होंने अपनी सास से कहा कि माँ, सब प्रकार का लोभ त्याग कर पूरी श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में यदि कोई व्रत को किया जाता है तभी वह फलप्रद होता है। और इस प्रकार उसकी सास ने भी अपनी गलती को माना और दोनों सास बहू पतवारी माता की पूजा करने लग गए। कार्तिक में पीपल और पतवारी माता की पूजा की राजस्थान में अत्यंत ही महत्व है। वह सुख सौभाग्य को देने वाली मानी जाती हैं और अधिकांश राजस्थानी महिलाएं इस व्रत को बड़े प्रेम से कार्तिक भर करती हैं और पीपल की सेवा करती हैं। बोलो पतवारी माता की जय। ये पीपल पतवारी की कथा है जो राजस्थानी बहनें अत्यंत ही श्रद्धा के साथ रखती हैं। हमारे राजस्थान में, मारवाड़ प्रदेश में, साथ ही साथ उत्तर भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी कार्तिक की बहुत सारी कथाएं हैं। जिस प्रकार हम स्कंद पुराण और पद्म पुराण की कथाएं हैं, उसके साथ साथ प्रचलित लोक कथाएं भी हैं। इस प्रकार कार्तिक का अत्यंत महत्व है। कुछ कथाएं माता सीता से संबंधित हैं। माता सीता ने भी कार्तिक में व्रत लिया था। इस कथा को मैं आपको आगे सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आप सब पीपल का सिंचन अवश्य करें। पीपल में भगवान विष्णु का निवास है, ये तो आपको पता ही है। और कार्तिक में भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत ही फलदायी होती है। जो कार्तिक मास में जो लक्ष्मी विष्णु के नाम से पीपल में जल देता है, दीपदान करता है, वह सुख सौभाग्य और धन संपत्ति अवश्य ही पाता है। नमस्कार। आपको यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्